हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में एक टर्म को डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं रोल ओवर। जब हम स्पेसिफिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक स्पेसिफिक एक्सपायरी होती है। उस एक्सपायरी के बियॉन्ड आप अपनी पोजीशन को नहीं लेके जा सकते। तब लोग एक टर्म में कंफ्यूज होते हैं कि रोल ओवर क्या होता है, कि हम अपनी पोजीशन को रोल ओवर कैसे करें। जैसे लेट से हमें अभी लग रहा है कि निफ्टी बढ़ने वाली है, बट इस एक्सपायरी तो वो गिर गई, बट हमें पता अगली एक्सपायरी वो जरूर बढ़ेगी। तो मैं अपनी पोजीशन को रोल ओवर कैसे करूं, क्योंकि मेरी पोजीशन तो एक्सपायर हो गई है। अगर अगली एक्सपायरी बढ़ी तो मैं उसका बेनिफिट कैसे उठाऊं? तो इस रोल ओवर जो टर्म है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई पोजीशन ऑप्शन मार्केट में ली है और वो हमारे अगेंस्ट आ गई है, यानी हमें लगता था निफ्टी राइज होने वाली है, हमने कोई पोजीशन ले ली उस अकॉर्डिंग, बस बट उस एक्सपायरी ऐसा नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली निफ्टी गिर गई। बट हमें ये लग रहा है कि कोई बात नहीं, इस एक्सपायरी गिर गई है, बट अगली एक्सपायरी है दोबारा ज़रूर राइज होगी, वापस से बाउंस बैक कर जाएगी। बट मेरी जो ट्रेड है वो तो उसी एक्सपायर में एक्सपायर हो जानी है। तो अगर अगली एक्सपायर में निफ्टी बाउंस बैक हुई तो मुझे उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? ऑब्वियस है, रोल ओवर करने से ही मिलेगा। तो कैसे रोल ओवर करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रोल ओवर की टर्म्स को एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रोलिंग एंड ऑप्शन ट्रेड क्या होता है? रोल ओवर का मतलब, रोल ओवर का मतलब सिंपल सा है, जो आपने ट्रेड ली हुई है उसको क्लोज करना, एक नई ट्रेड को ओपन करना एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ओल्ड ट्रेड को क्लोज करना, न्यू ट्रेड को स्टार्ट करना एट द सेम टाइम इज नोन एज रोलिंग एंड ट्रेड। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नेकेड पुट को कैसे रोल करेंगे उसका एग्जाम्पल लिया है। सिमिलर तरीके से आप नेकेड कॉल को भी कर सकते हैं, ऑल दैट। ठीक है, नेकेड पुट का क्या मतलब है? जब हम ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं, दो तरीके से ट्रेड हम करते हैं, या तो हम खाली कॉल या पुट बाय कर लें या सेल कर दें। इसे हम कहते हैं नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग करना। एक होता है कि मैंने कोई पोजीशन ली ऑप्शन में, मैंने उसे हेज कर लिया, मैंने ऑप्शन स्ट्रेटजी बना ली, तो वो हेज ट्रेड होती है। तो एक नेकेड ट्रेड है, एक हेज ट्रेड है। नेकेड मतलब सिंपल सा कॉल पुट में बाय सेल करना, जो भी आपकी प्रोडिक्शन है उस अकॉर्डिंग। तो अगर हमने एक नेकेड पुट में पोजीशन ली हुई है और उस पोजीशन को हम कैसे रोल ओवर करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से निफ्टी चल रही है 18,000, स्पॉट प्राइस मतलब निफ्टी का करंट प्राइस, जिसे आप अंडरलाइंग एसेट का प्राइस भी कह सकते हो। ये डेरिवेटिव मार्केट में स्पॉट प्राइस मतलब अंडरलाइंग एसेट का जो करंट प्राइस चल रहा है। तो निफ्टी अगर 18,000 चल रही है तो उसका स्पॉट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, लेट से आपको ऐसा लगता था कि निफ्टी अभी 18,000 चल रही है, निफ्टी या तो ऊपर जाएगी या साइडवेज होगी या हल्का फुल्का गिरेगी, यानी आपका व्यू बुलिश था। आपने कॉल बाय नहीं करी, पुट सेल करने का डिसीजन लिया और आपने एक 17,500 वाली पुट को सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 50 रुपीज पर शेयर के प्रीमियम में आपने सेल किया। दैट मीन्स निफ्टी का लॉट साइज 50 शेयर्स का है, तो 50 इंटू 50, 2,500 रुपीज आपको एज अ प्रीमियम मिले हैं। ठीक है, आपका इस ट्रेड में ब्रेक इवन है 17,450। ब्रेक इवन कैसे निकलता है? पुट के केस में ब्रेक इवन निकालना इज वेरी इजी। जो भी आपकी स्ट्राइक है उसमें से जिस प्रीमियम पे आपने उसे ट्रेड किया है उसको माइनस कर दो। तो 17,500 आपने स्ट्राइक ली है, 50 रुपीज का प्रीमियम है, तो 17,500 माइनस 50, 17,450 होता है। दैट इज वाई जो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा वो 450 हो जाएगा। इस ब्रेक इवन का क्या मतलब है? इस ब्रेक इवन का मतलब है कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी 17,450 के ऊपर होती है तो मैं प्रॉफिट में हूंगा, अगर 17,450 के नीचे होती है तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो ब्रेक इवन मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे मैं बराबर में छूटूं। लेट से मैं कोई चीज मार्केट से बाय करके लाया, लेट से एक कुछ भी कार बाय करके लाया फॉर एग्जांपल 5 लाख की, मैंने अपने किसी फ्रेंड को 5 लाख की उसे सेल कर दिया, तो मैं ब्रेक इवन पे छूट गया, ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ। तो ब्रेक इवन पॉइंट वही होता है। तो 17,450 ब्रेक इवन होने का मतलब है 17,450 के ऊपर अगर एक्सपायरी हुई निफ्टी की तो मुझे प्रॉफिट होगा, 17,450 के नीचे एक्सपायर होने पे मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है,
ऊपर पीओपी लिखा हुआ है, पीओपी ग्रेटर देन 50 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। पीओपी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कि मुझे प्रॉफिट होने के कितने चांसेस हैं। पीओपी बेसिकली ये डिफाइन करता है कि अगर मैंने कोई ऑप्शन में ट्रेड ली है उसमें सिंगल पैसे के प्रॉफिट होने के कितने चांसेस हैं। तो आउट द मनी है, आउट द मनी का जो डेल्टा होता है वो हमेशा लेस देन 0.5 होता है, क्योंकि एट द मनी का 0.5 होता है, आउट द मनी का लेस होता है 0.5 से। अगर आपको डेल्टा के बारे में नहीं पता, आप एक बिगिनर हो जिसे डेल्टा की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ऑलरेडी हम एक बहुत डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना चुके हैं डेल्टा पे, आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप डेल्टा के कॉन्सेप्ट को भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 17,500 आउट द मनी है, तो उसका जो डेल्टा है वो श्योर शॉट 0.5 से कम होगा, और दैट्स वाई जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी इस ट्रेड में सक्सेस की वो ग्रेटर देन 50 होगी। लेट से मान लेते हैं इसका डेल्टा 0.3 है 17,500 वाली पुट का, तो इस ट्रेड में मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 70%, 70% है। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर होगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं। लेट से होता क्या है, एक्सपायरी अभी एक दिन बाद है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी में ट्रेड ली थी, बट ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले जाती है। लेट से निफ्टी जो है 18,000 से गिर के 17,000 आ जाती है, और स्टिल अभी एक दिन बचा है, या हम एक्सपायरी वाले दिन है, कुछ भी मान सकते हैं आप बस ये मान सकते हैं कि हम निफ्टी जब 18,000 थी हमने 17,500 वाली पुट बेची, बट ट्रेड हमारे अगेंस्ट चले गई, निफ्टी अब गिर के 17,000 आ चुकी है, अभी एक्सपायरी हुई नहीं है, कल है या आज है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा होगा, हमारी ट्रेड हमारे अगेंस्ट आ चुकी है, हमें नो डाउट लॉस हो रहा होगा। लेट से अभी इस पुट का प्रीमियम चल रहा है 505, ऑब्वियस है 500 से ऊपर चल रहा होगा। अगर कोई पूछ सकता है मैंने 505 ही क्यों लिया, क्योंकि जो 17,500 वाली पुट है वो अब इन द मनी बन चुकी है। क्यों बन चुकी है, पहले निफ्टी 18,000 थी, 17,500 18,000 से नीचे था, तो वो आउट ऑफ द मनी था। अब निफ्टी गिर के 17,000 आ चुकी है, 17,500 17,000 से ऊपर है, तो ये अब इन द मनी बन चुकी है। जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, उसमें जो प्रीमियम होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड वन इज टाइम वैल्यू। तो 500 की इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई कैसे, 17,500 हमारी स्ट्राइक है, 17,000 निफ्टी का प्राइस चल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो 500 आ जाता है, तो 500 एज अ इंट्रिंसिक वैल्यू वर्क करेगी। और अभी अभी हमने एग्जूम किया एक्सपायरी हुई नहीं है, थोड़ी देर बाद एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, तो कुछ ना कुछ मार्केट आपसे टाइम वैल्यू जरूर डिमांड कर रहा होगा। तो लेट से 5 रुपीज़ की टाइम वैल्यू डिमांड कर रहा है, तो 505 इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। तो जो पुट मैंने 50 रुपीज़ की बेची थी जस्ट, वो निफ्टी के गिरने के कारण 505 रुपये की हो चुकी है। अभी अगर हम देखें तो मुझे जो लॉस आ रहा होगा वो 455 का आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, ऑब्वियस है, मैंने 50 रुपीज़ में इसे सेल किया था, 505 इसका प्रीमियम है, अगर मैं इसको बुक करता हूँ तो मेरा लॉस हो जाएगा 455 पॉइंट का, इंटू 50 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। अब लेट से मुझे ये लगता है कि इस एक्सपायरी तो निफ्टी गिर गई, बट मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करनी चाहिए, और अगली एक्सपायरी आते आते तो ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता था निफ्टी राइज होगी, बट निफ्टी गिर गई किसी न्यूज़ के कारण या किसी भी कारण, और मैं ट्रेड में फंस गया। बट मैंने अच्छे से समझदारी से एनालाइज किया सारी चीज़ों को, और मुझे स्टिल लगता है कि अगली एक्सपायरी तक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी। निफ्टी बहुत अच्छे स्पॉट पे है और यहाँ से बाउंस बैक करना बनता है, यानी मेरी कन्विक्शन स्टिल है, मुझे स्टिल ये लगता है कि निफ्टी राइज हो सकती है। तो अगर मैं लॉस बुक कर लूँगा, अगली एक्सपायरी निफ्टी राइज हुई तो मुझे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन है कि मैं अपनी ट्रेड को रोल ओवर कर लूँ। कैसे रोल ओवर करना पड़ेगा, रोल ओवर करने के लिए 17,500 की जो मैंने पुट बेची थी इस एक्सपायरी की, वो मुझे बाय करनी पड़ेगी, और अगली एक्सपायरी की 17,500 वाली यानी सेम स्ट्राइक की पुट को सेल कर देना होगा। तो हमने क्या किया, जो 505 में हमने बाय कर लिया 17,500 की पुट को इस एक्सपायरी की, और जो नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट है उसे हमने 540 में सेल कर दिया। अब नेक्स्ट एक्सपायरी की पुट ऑब्वियस है महंगी होगी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में टाइम ज़्यादा है। जो ये एक्सपायरी है वो कल है, लेट से अगली एक्सपायरी तो
कल के बहुत बाद होगी, तो उसमें मार्केट आपसे ज़्यादा टाइम वैल्यू चार्ज कर रहा होगा, ऑब्वियस है। तो लेट से उसका प्रीमियम 540 चल रहा है, तो आपने क्या किया, 505 पे पुट बाय कर ली जो आपने इनिशियली बेची थी। बट क्योंकि आपको लग रहा है कि निफ्टी दोबारा यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, आप अपनी प्रेडिक्शन सही होने के लिए अपने आप को टाइम देना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, टाइम दे रहे हो। तो बस आपको क्या करना है, सेम स्ट्राइक की पुट को अगली एक्सपायरी में बेच देना है। ऑब्वियस है वो महंगी होगी क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे को मार्केट टाइम ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो लेट से मैंने उसे 540 में सेल कर दिया। अब होगा क्या, अगर हम टोटल क्लियर पिक्चर देखें, इनिशियली मैंने 50 रुपीज में सेल की थी एक पुट, मैंने उसे 505 में बाय कर लिया, तो मुझे लॉस हुआ वो 455 पॉइंट्स का हो गया। बट मैंने एक पुट और सेल कर दी 540 के प्रीमियम में सेम स्ट्राइक की, तो अगर मैं अब की बार सही हो जाता हूं तो इसका मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, नेट में मुझे 85 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 50 पॉइंट्स का पहले प्रॉफिट हो सकता था अगर मैं सही होता, बट ड्यू टू सम न्यूज या किसी भी कारण मैं फंस चुका हूं। अब मैं फंस चुका हूं तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, रोल ओवर करना चाह रहा हूं। बस मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि मैं 1 महीने का और टाइम लगा के अपनी ट्रेड को रोल ओवर कर रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट भी तो ज्यादा मिलना चाहिए और मैं बच भी जाऊं। तो 50 पॉइंट्स का मुझे पहले प्रॉफिट होता, बट क्योंकि अब मैंने एक पुट सेल करी है, उसमें टाइम वैल्यू ज्यादा है, 35 पॉइंट का मुझे नेट क्रेडिट मिल रहा है, नेट क्रेडिट इन दोनों का डिफरेंस है, वो मेरा प्रॉफिट और बढ़ा देगा। तो 50 प्लस 35, अब मेरा जो प्रॉफिट होगा अगर मैं सही हो गया वो 85 पॉइंट का होगा। एक और अच्छी चीज हो गई, वो क्या हो गई, मेरा ब्रेक इवन और थोड़ा नीचे आ गया। पहले मेरा ब्रेक इवन 17,450 था, अब वो 17,415 हो गया। कैसे हो गया, पुट तो हमने सेम है, 17,500 वाली बेची है। अब मेरी पॉकेट में 85 रुपीज आ सकते हैं एज अ क्रेडिट, तो 17,500 माइनस 85, 17,415 मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। 85 कहाँ से आया मैं दोबारा बता देता हूँ। 50 रुपीज का प्रीमियम पहले हमें मिला था जब हमने इस मंथ की करंट मंथ की पुट को सेल किया था। अब उसमें लॉस बुक करके हमने अगले मंथ की पुट को सेल किया है, तो उसमें 35 रुपीज का एक्स्ट्रा क्रेडिट हमें और मिल रहा है, क्योंकि जो 505 पे हमने ये खरीदी है ये वाली पुट, इसका 50505 तो इससे ही काउंटर हो गया। रेस्ट जो 35 बचा वो मेरी पॉकेट में, तो टोटल 85 रुपीज का क्रेडिट यानी प्रीमियम मेरी पॉकेट में आ चुका है। और 17,500 माइनस 85, 17,415 विल बी माई न्यू ब्रेक इवन। अब होगा क्या, लेट से अगले मंथ हमारी प्रेडिक्शन सही हो जाती है, निफ्टी सच में बाउंस बैक कर जाती है और निफ्टी की जो एक्सपायरी हो जाती है वो 17,700 पे हो जाती है। निफ्टी की एक्सपायरी 17,700 पे हो गई, 17,500 एक आउट द मनी पुट है, तो ऑब्वियस उसका प्रीमियम 0 हो जाएगा, यानी जो टोटल 85 पॉइंट का प्रीमियम है वो मेरी पॉकेट में आ जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो 85 इंटू 50 लगभग 7,000 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस रोल ओवर करने से क्या हुआ, मेरी प्रेडिक्शन सही हो गई, मेरी प्रेडिक्शन को सही होने के लिए टाइम ज़्यादा मिल गया, जो मुझे लॉस हो रहा था वो भी मुझे बुक नहीं करना पड़ा, एट द एंड में अपनी ट्रेड में से प्रॉफिट लेके निकल गया। तो ये हमारा वन ऑफ द मेथड है जिससे हम एक समझदारी भरे तरीके से अपनी ट्रेड्स को रोल ओवर कर सकते हैं। तो ये रोल ओवर करना था ऑप्शन में। अगर हम की टेक अवे ले तो क्या है इसका, बहुत सिंपल सा की टेक अवे है कि रोल ओवर हम तभी करेंगे जब हमें लग रहा है कि हमारी प्रेडिक्शन अगले महीने या और टाइम देने से सही हो सकती है। अगर निफ्टी इस केस में 17,000 आ गई थी, बट आपको ये लग रहा था कि नहीं निफ्टी और नीचे ही जाती रहेगी, निफ्टी बाउंस बैक नहीं करेगी, तो समझदारी इसी में थी, इंटेलिजेंस इसी में थी कि हम लॉस बुक करके निकल जाएं। लेकिन रोल ओवर सिर्फ उसी कंडीशन में करना है इफ आपका एनालिसिस ये कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस एक्सपायरी निफ्टी गिर गई है, बट अगर मैं अपनी आप को टाइम देता हूं, मेरी ट्रेड को टाइम मिलता है तो ये सही हो जाएगी, तो मैं रोल ओवर करूंगा। तब रोल ओवर करना एक वाइज डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं निफ्टी 17 आ गई है और ये अपकमिंग डेज में और यहाँ से डाउनफॉल आ रहा है, तब रोल ओवर करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। तब रोल ओवर करना एक इमोशनल अटैचमेंट वाला डिसीजन होगा जो आपकी कैपिटल के लिए डेंजरस हो सकता है। तो फर्स्ट की टेक अवे यही है कि हमें रोल ओवर तभी करना है जब हमें ऐसा लगता है कि हम अगर ज़्यादा टाइम देंगे अपनी ट्रेड को तो वह सही हो सकती है, ठीक है, तभी हमें रोल ओवर करना है। दूसरी चीज़, अगर हम रोल ओवर कर रहे हैं तो हमें जो स्ट्राइक ऑब्वियस है सेम बेचनी है,
उसका प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए जिस प्रीमियम पे हम वापस बायबैक कर रहे हैं अपनी ट्रेड को। मोस्टली केसेस में 99.99 में वो ज़्यादा ही होगा। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली है, जो मैंने अभी मिस भी कर दी, कि जब हम पहले ट्रेड ले रहे थे तब एक आउट द मनी पुट को सेल कर रहे थे, तब हमारी पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ग्रेटर देन 50 थी, क्योंकि आउट द मनी जो पुट्स होती हैं उनका डेल्टा 0.5 से कम होता है। बट जब हम रोल ओवर कर रहे हैं तो हम 17,500 वाली पुट को सेल कर रहे हैं अगली एक्सपायरी की। अब 17,500 वाली पुट इन द मनी बन चुकी है, क्योंकि निफ्टी अभी 17,000 पे खड़ी हुई है और इन द मनी पुट्स का या इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा कम होता है 0.5 से। तो अब जो हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो भी लेस देन 50 हो चुकी है। तो लेट्स से अगर 17,500 का डेल्टा 0.7 है तो मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 30% रह गई है। तो रोल ओवर करने के डिसएडवांटेज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमें रोल ओवर करते वक्त ध्यान रखना है कि अगर हम रोल ओवर करते हैं तो हमारी कन्विक्शन सही होनी चाहिए। यानी अगर हमें लग रहा है कि हम अगर टाइम ज़्यादा दे देंगे अपने ट्रेड को सही हो सकती है, तब रोल ओवर ज़रूर करना चाहिए। रोल ओवर करने से पीओपी कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। रोल ओवर करने से जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है अगले महीने का। तो जैसे इस केस में पहले हमें प्रॉफिट 50 पॉइंट्स का हो सकता था, बट अब क्योंकि हमने रोल ओवर किया अगली एक्सपायरी का प्रीमियम भी हमारी पॉकेट में आया, तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो इंक्रीज हो गया और 85 पॉइंट हो गया। तो ये कुछ की टेक अवे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम कोई ट्रेड रोल ओवर करने की सोचें। रोल ओवर करना इज़ अ गुड थिंग अगर हम उसे वाइजली कर रहे हैं। अगर हम उसे इमोशनल अटैच्ड होके कर रहे हैं देन रोल ओवर डेंजरस भी हो सकता है। तो ये एक था कैसे हम एक नेकेड पुट अगर हमने सेल करी हुई हो और उसमें फंस जाए तो उसे कैसे रोल ओवर करें। सेम तरीके से आप रोल ओवर कर सकते हैं नेकेड कॉल में भी, वो आपकी चॉइस है कि आपको उस वक्त उसे करना है या नहीं, बट रोल ओवर करने का तरीका सेम रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने रोल ओवर के ऊपर डिस्कशन किया ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आने वाले दिनों में अगर कोई ऑप्शंस में आप ट्रेड लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं और उसमें आपको अगर रोल ओवर की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बड़ी आसानी से कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उसे कुछ सीख सको, अपने आप को एजुकेट कर सको अबाउट ऑप्शन मार्केट, क्योंकि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है अबाउट ऑप्शन मार्केट। कई लोग विदाउट एजुकेशन विदाउट लर्निंग ऑप्शन मार्केट में चल जाते हैं और अपनी कैपिटल को बर्न करके वापस आ जाते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो फर्स्ट एग्जीक्यूट करिए, कॉन्सेप्ट के बारे में पता कीजिए, कॉन्सेप्ट में रिच होइए, तब आपकी पॉकेट रिच हो सकती है। तो हैप्पी ट्रेडिंग। वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।